चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपकी खबर में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, बहुत ही घुटनज़दा माहौल है, बहुत ही खौफ का आलम है। हर जगह जो है वो एक अजीब किस्म का जो है लर्ज़ा तारी है, और वो क्यों तारी है वो हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात जो हैं वो चल रहे हैं, और ऐसे हालात यकीनी तौर पर जो है वो नागुज़ीर हैं। कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और जनाब अली मौला अली का कौल है कि बदतरीन एहतराम वो है जो कि खौफ की वजह से किया जाए। अब आप ख़ुद बताइए कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोगों को जिस तरह से मैसूर किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, लोगों से उनकी आज़ादी राय का इजहार जो है उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। ऐसे घुटन ज़दा माहौल में कौन जीना चाहेगा? कौन ज़ी शऊर शख्स है जो अपने आप को इस मुमलिकत खुदादात में महफूज गर्दानेगा? और जो हालात हम टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस तरह से सियासी अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से जोड़ तोड़ का आलम जो है वो जारी है, और जिस तरह से कारकुनान को और आम लोगों को जो है ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हर वो काम किया जा रहा है जिससे पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तान की जो यूथ है मुतनफ़र हो रही है, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आखिरकार इस 24 करोड़ आवाम में से पाकिस्तान में बसने वाले कितने लोग रह जाएंगे? आखिर इन इक़दामात से किसको नुकसान जो है वो पहुंच रहा है? और कौन सा ऐसे अवामिल हैं जो कि पाकिस्तान को जो है पस्ती का शिकार करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? ये सब सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, और ये सवालात जो हैं ये इस कदर एक गुबार बन चुके हैं पाकिस्तानियों के दिलों में कि जिस दिन ये लावा फटेगा न जाने क्या हालात होंगे, न जाने कहाँ पाकिस्तान स्टैंड कर रहा होगा। लेकिन मेरे मुल्क को जो है अब तक पाकिस्तान को किसी ने शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पाकिस्तान के अंदरूनी हाथ जो हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बैरूनी साजिशों का शिकार रहा है, लेकिन माजरत के साथ ये जो हालिया तमाम जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से जो है लोग यहाँ पर बर्बरियत का शिकार है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी ताकतवर बैरूनी हाथ को ज़्यादा साजिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पाकिस्तान के अंदरूनी हाथ ही इतने मजबूत हैं, घर का भेदी ही इतने राज जान चुका है और इतना अंदर ही अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है कि शायद अहले मगरिब को अब ये साजिश करने की ज़रूरत महसूस ना हो। मैं आपको अपना मुकम्मल तारुफ़ करवाती चलूँ कि मेरा नाम आयशा नुमान है और मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई हूँ। मैंने अपनी तालीम भी पाकिस्तान में हासिल की है, और मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। मेरे पास किसी गैर जो बाहर के किसी मुल्क का जो है कोई ऐसी नेशनैलिटी मौजूद नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहने वाली, पाकिस्तान में बसने वाली हूँ। मेरी उम्र इस वक्त लगभग 36 साल है और मैं पाकिस्तान में ही मुकीम हूँ। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरी पाकिस्तान में ही जायदाद है, और मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन जनाब, अगर कल को मुझे ही गद्दार डिक्लेयर किया जाए, कल को मुझे ही ये बोला जाए कि आप पाकिस्तान में इस तरह के मामलात में जो है खुलकर आज़ादी राय का इजहार नहीं कर सकती, आप किसी और के एजेंडे पर काम कर रही हैं, तो बताइए मैं अपनी रोदात किसको सुनाऊंगी? मैं अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाऊंगी? मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसका दिल हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज के लिए धड़का, जिसने जब भी पाकिस्तान का कोई ऐसा नगमा सुना तो उसकी आंखों से आंसू रवा हुए। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली लड़की हूँ, मैं मुहिब्बे वतन हूँ। मुझे अपने मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट किसी ना तो ताकत से चाहिए, ना ही किसी इदारे से चाहिए, ना ही किसी और पाकिस्तानी से चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी मुहिब्बे वतन हूँ, और इसके लिए मुझे किसी की भी जो है सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में शायद अब ये रवायत चल पड़ी है कि आज यहाँ पर जो भी किसी के लिए हक़ के लिए बात करेगा, सच को सच और झूठ को झूठ कहेगा, तो उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया जाएगा और उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो जनाब, हम जब सबसे पहले जो है जिन अहम पहलुओं के ऊपर बात करना चाहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जिस तरह के मजालिम जारी हैं और जो जो लोग इनके अताब का शिकार हो रहे हैं, उससे सिर्फ आम पाकिस्तानी जो हैं वो दो चार नहीं हैं, बल्कि सियासतदान भी दो चार हैं। और किस तरह से ज़रबे लगाई जा रही हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, जिस तरह से जोड़ तोड़ की जा रही है। पहले ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई जा रही थी, मगर अब ज़बरदस्ती जो है तलाक़ें भी करवाई जा रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का कल एक हालिया ट्वीट आया है जिसके अंदर ये कहा गया है क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, लोगों को जबरन खुदा जानता है या फिर उनके ज़मीर जाग गए हैं, तो उनको जो है पार्टी छोड़ने पे जो है वो आमादा हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। वल्ला आलम, हम नहीं जानते, जिस जिस तरह वक्त गुजरेगा तो ये सारी कलियां जो हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब हम जब हम बात करेंगे तो उसमें सर फहरिस्त हम नाम लेंगे महमूद मौलवी साहब से, जो है ये कराची के एक सरगर्म कारकुन भी रहे हैं और टिकट होल्डर भी रहे हैं, जिन्होंने आमिर लियाकत की सीट के ऊपर दोबारा कॉन्टेस्ट किया था और वो जीते थे। उनसे जनाब ये सिलसिला शुरू हुआ और जाते जाते ये अली जैदी तक गया, जिन्होंने इनकार कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी हैं जिन्होंने ये बोला कि मैं इस मिट्टी से जना हूँ और मैं इसी में दफन हूँगा। उसके बाद पै दर पै कितने जो कारकुनान थे और वो ऐसे लोग जिनको शायद हम कभी जानते भी नहीं थे या जिनके हमने नाम भी बहुत कम सुने थे, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है मीडिया के ऊपर आकर और भरपूर कवरेज दी गई उनको मीडिया के ऊपर, उन्होंने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया। 9 मई के वाक़े के ऊपर भरपूर मजम्मत की। जी हाँ, करनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, अफ़वाज पाकिस्तान हमारी हैं, अमलाक हमारे हैं, इनको नुकसान पहुँचाना किसी तरीके से भी जो है वो हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं दिया जा सकता। और जनाब कल का दिन जो है बड़ा तहलका खेज़ रहा है और जनाब PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजर रहा है। फ़याज़ुल हसन चौहान, शीरी मज़ारी और दीगर लोग जो हैं वो भी पार्टी को खैर बात कह गए, लेकिन जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के जुमले अदा करके जो है पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, वो बड़े काबिल गौर है। अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए तो हर कोई जो है वो एक जुमला ज़रूर बोल रहा है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर बेहद रंजीदा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर ये लाइन जो है ये टाइटल वार के अंदर लिख कर दी जा चुकी है और वो उनको एज इट इज़ मनो अन यही पढ़ना है। अगर आप शीरी मज़ारी की जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसको अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ये वो खातून है, दलेर खातून है, जो कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है पाकिस्तान में, जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और जो पूरा एक शोबा है उसको हेड कर रही थी। तो जनाब उनको मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई कोशिश दरपेश थी कि वो एक लिखी हुई तकरीर जो है उनको वो पढ़नी पड़ती। तो जनाब वो उन्होंने एक एक लाइन, एक एक फ़िक्रा, एक एक लफ्ज़ जो है वो उन्होंने देख कर पढ़ा, तो हकीकत बहुत हद तक जो है आश्कार हो चुकी है। और जनाब इसी मामले में जो है लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं, वो क्लिप सुनिए। तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। इस वक्त PTI के लिए बड़ा कठिन वक्त शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? विकेट पे विकेट गिर रही है PTI की। मुझे तो समझ नहीं आती है ये विकेट PTI की गिर रही है या विकेट जमहूरियत की गिर रही है या विकेट शराफत की गिर रही है या विकेट आइन की गिर रही है या विकेट कानून की गिर रही है या रियासत की विकेट गिर रही है या पाकिस्तान तबाही के बहाने पर जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि इसको मैं क्या कहूँ, क्या नाम दूँ। अब बच्चा तो नहीं है, अंधा भी जानता है कि किस प्रेशर के तहत किस तरीके से हो रही है। अगर आप एक शख्स को जिस तरह आप शीरी मज़ारी की बात की है, एक से बेल होगी तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेंगे, बाहर नहीं आने देंगे, दूसरे में गिरफ्तारी जमानत होगी या अदालत उनको मुखलसी देगी तो तीसरे में कर लेंगे। अदालत खुद जो है वो यानी बरमला होकर उसके अश्बार हो जाएंगे और आंसू आ जाएंगे। अदालत आलिया के जैसे हमने कभी नहीं देखा था, उनकी बेबसीतियात अगर वो भी इस तरह करेंगे और उसके बाद तौहीन अदालत के इर्तिकाब में लाने की बजाय फिर दोबारा गिरफ्तार करने। जी तो जनाब आपने सुना लतीफ़ खोसा साहब क्या फरमा रहे थे। उसके बाद हम जनाब बात करते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान। फ़याज़ुल हसन चौहान बहुत ही गरजे बरसे उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी जो है वो काफ़ी हद तक वार किए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो हकीकी आज़ादी की जंग से तो अलग हुए ही हैं, लेकिन शायद उन्होंने अखलाकियात से भी अपना दामन छुड़ा लिया है। तो जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, अगर आपके लिए खान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जंग सिर्फ आपकी, मेरी या खान साहब की नहीं थी, ये हकीकी आज़ादी की जंग थी। और हकीकी आज़ादी की जंग इंसान सिर्फ अपने लिए लड़ता है, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ता है। आपका ये गिला कि जनाब मुझे दाखिला बंद करवा दिया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने तो शायद कम आए थे, लेकिन आप शायद अपनी अगली पिछली जो है वो भड़ास निकालने आए थे। और कुछ ही घंटों में जो है जनाब फयाजुल हसन चौहान की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक पोस्टमार्टम करके निकाल दिया गया। और इसका सबसे बड़ा अमली सबूत तो तब निकला कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस के बाद जहाँ पर एक मियाँ इब्रार नाम के सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सवाल किया कि जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, बाहर आप ऑफ कैमरा तो ये बोल रहे थे कि हम पे बहुत प्रेशर है, हमें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन अंदर आने के बाद आपका वर्जन टोटली तब्दील हो चुका है, तो हम आपके उस बयान के ऊपर यकीन करें या आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यकीन करें। तो देखिए, जब इस तरह के तजादात होते हैं, नियतों में फतूर होता है, तो वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह अल हक है, वो एक शख्स जो कि इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन वो इनके काबू में नहीं आ पा रहा। तो क्या मसला है, क्या ऐसी वजह है? वजह सिर्फ ये है कि अवामी हमायत हासिल है, मकबूलियत सर चढ़ के बोल रही है, उसका बयानिया लोगों के सर पे सवार है और लोग उसकी बात के ऊपर मनो अन तस्लीम जो है वो सरे खम करते हैं। तो जनाब ये मामला है, इस तरह से फयाजुल हसन चौहान जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा तिया पांचा हुआ। दूसरी तरफ हम देखें, मुसर्रत जमशेद चीमा और शाह महमूद कुरैशी को जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया डयाला जेल से रिहाई मिलते ही। और मेरा मानना यह है कि उनको तब तक गिरफ्तार किया जाता रहेगा जब तक जो है वो पार्टी से ताल्लुक़ का इजहार नहीं कर सकते। जनाब मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी बोलने का हक है। खुदारा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तानी होने के नाते एक हक है कि मैं अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सकती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, कल को मुझे भी उठाया जा सकता है, कल को मुझे भी ज़ुदोकोब किया जा सकता है, कल को मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि हम लोग अपने आप को इस वक्त तक पाकिस्तान में महफूज समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुसलमानों के लिए तश्कील दिया गया एक मुआशरा है, ये रियासत मदीना के मॉडल के ऊपर बनाए जाने वाला एक मुआशरा है। और वहाँ पर जो है अगर औरतें महफूज नहीं, औरतों को सरेआम उठाया जाएगा, उठा के जो है डालों में डाला जाएगा, वहाँ पर ले जाया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, मुंह फोड़ा जाएगा, नाक फोड़ा जाएगा, तो बताइए इस मुल्क में कौन सी खवातीन जो है वो बसना चाहेंगी? तो खुदारा इन चीज़ों का अदराक करिए। तो जनाब अब बात करेंगे इलेक्शन इल्तवा केस के ऊपर। जनाब मुझे तो अब जो है किसी इदारे से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। अगर इन सब चीज़ों का बर फैसला कर लिया जाता, अगर इलेक्शन को जो है सबूताज होने से बताया जाता, तो शायद हालात आज इस नहज पर नहीं पहुंचते। तो जनाब जहां पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पे हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन इल्तवा केस के ऊपर आइन के मुताबिक जो है फैसला कर दिया जाता, तो शायद ये हालात आज इस तरह से पाकिस्तान की आवाम नहीं भुगत रही होती। लेकिन वहां पर बैठे जाने वाले जो लोग हैं वो भी बेहद प्रेशर में मुब्तला हैं। लेकिन जनाब जितनी बड़ी आपकी कुर्सी है उतना ही बड़ा आपका मनसब है, उतनी ही बड़ी आप पे जिम्मेदारी है, उतने ही बड़े आपसे रोजे महशर सवाल जवाब होंगे। तो ये जवाब जो है वो आपको अवाम की अदालत में भी देना पड़ेंगे और ये जवाब जो है आपको रोजे महशर खुदा ताला के आगे भी देना पड़ेंगे। तो जनाब आप किस तरह से बताएंगे आप कहाँ कहाँ सुरखरू हुए? अगर चीज़ों को बर वक्त जो है आपने सेटल डाउन किया होता तो शायद ये हालात आज पाकिस्तान में नहीं रोनुमा हुए होते। नजरिया ज़रूरत को अगर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर ख्याल किया जाता, तो शायद आज ये मामला रोनुमा नहीं होते। लेकिन किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाया गया, प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो जनाब या तो आप प्रेशर डील करना सीखिए और उसके बाद ही आप ये कुर्सियां डिजर्व करिए, क्योंकि ये कुर्सी डिजर्व करती है कि ये हर कानून से, हर मुफाद से, हर प्रेशर से, हर खुद परस्ती से जो है ये कुर्सी बालातर है और आपको इन सब चीज़ों से ऊपर बाला ताक रखते हुए जो है वो फैसले देना है। तो जनाब आगे हम बात करेंगे कि जनाब बहुत से टीवी के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि जनाब पीटीआई जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, तमाम लीडरान जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं, तमाम पार्टी वर्कर्स जो है ताल्लुक़ इख्तियार करें। तो जनाब एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को जो है ये ऑफ़र दी गई थी कि जहाज़ आपके लिए खड़ा है, आप यहाँ से जिला वतनी इख्तियार कर लें। लेकिन उस गयूर, उस गैरतमंद लीडर ने उसने ये मुनासिब समझा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने अलल ऐलान ये अपना एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा, मैं अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी को इस मुश्किल हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। तो जनाब पटवारी हजरात और उनके जो भी नाकदीन हैं और जो भी उनके हमायत याफ्ता जो सहाफ़ी हैं, उनको मेरा एक खुल्लम खुल्ला जवाब है। वो जवाब ये है कि जनाब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए या फिर लीडर जो है वो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर साइन करके यहाँ से
मफरूर हो जाए। तो जनाब इमरान खान साहब ने जो है ये ऑप्शन कबूल करने से इनकार किया, इसीलिए शायद आज उनकी पार्टी जो है ये इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, इस टूट फूट का शिकार है, इस बर्बरियत का निशाना बन रही है। कोई बात नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा। गैरतमंद और जो भी जो मुफाद परस्त हैं उनकी एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी और वो सब लोग जो है अलग हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे और पार्टी में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो कि नजरियाती हैं और बहुत हमायत हासिल है इस पार्टी को। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि PTI is equals to इमरान खान एंड इमरान खान is equals to PTI। तो जनाब आगे हम बात करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है किस तरह की गूंज सुनाई दे रही है। मौलाना अकबर चित्राली किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो भी PDM को किस तरह से जो है वो तंबी कर रहे हैं कि ये जो आज रिवायत चल निकली है कल आप भी इसका शिकार होंगे। जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ख़ुद एनालिसिस करिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हक पे कौन खड़ा है। शुक्रिया।